जो कि ज्योतिष के प्रमुख अशोकनगर जिले में 5वें हनुमान मंदिर यादव कॉलोनी के और पूरी अशोकनगर निस्वार्थ सेवा भाव करने वाले निःशुल्क विवाह रचना आदि चलाने बनाते हैं ऐसे गुरु महाराज हमारे बीच पधारे। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत है। ग्राम श्री गुरु महाराज श्री कृष्णलाल मिश्रा जी संस्था है, यादव संस्था से विमान जो चलता है करता है वो हर बार हमारे श्री महाराज कृष्णलाल मिश्रा जी की तरफ से मंदिर से विमान चलता है। तो हमारे बीच में आज ग्राम आपके कोपेटा में आए क्योंकि हमारे गांव देशराज सिंह जी के खास गुरु आदमी हैं। देशराज जी जो थे उनके गुरु श्री कृष्णलाल मिश्रा जी जो आज हमारे बीच आए हैं, मैं जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत आभार है। और जब ब्राह्मण संत कोई आपके ग्राम में आता है तो संत दर्शन माता नहीं, ब्राह्मण के से सब कुछ जैसा प्रताप जो होता है। तो ऐसे अवसर पर ये कार्यकारी है और गुरु महाराज का आभार किया है और यहीं से हम आपको प्रणाम करते हैं। गुरु महाराज को कोटि कोटि प्रणाम और सभी की तरफ से हमने ही प्रणाम दंडवत कर लिया है। श्रोतागणों की ओर से, समस्त ग्राम वासियों की ओर से, सभी ब्राह्मणों के ओर से राधे राधे है। तो ऐसे बीच में हमारे परम पूज्य गुरुदेव हैं और लिखा है कि सातों मोह में ही जग देखा और मोह से अधिक संत कर लेखा। तो अब संत से बड़ा तो भगवान ने कहा है कि इनके लेख के लिए भाव आशीर्वाद आपको कथा पांडाल में मिल रहा है। हम व्यासपीठ से और आप सभी की ओर से कुकरेटा ग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं और आपके लिए सदा आभार रहेगा कि आपने इस आकर के कुकरेटा में और जो चरण ब्राह्मण देवताओं ने रखे, बहुत बहुत आभार है। और आप सभी का बहुत बहुत आभार। एक बार जयकारा लगाएंगे। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। पूज्य सतगुरुदेव भगवान की जय हो। ब्राह्मण मंडली की जय हो। संत मंडली की जय हो। आज के आनंद की जय हो। और इतने समय के लिए हमने यहाँ पे 10 मिनट 5 मिनट कथा रोकी। अब मैं 5 मिनट और 10 मिनट के लिए पूज्य गुरुदेव जी से विनय करूंगा कि आपके चरणों में
5 मिनट आपके श्री मुख से सत्संग जो है, हमारे श्रोतागणों को आपके मुख से कथा यहीं से प्रारंभ होगी, वहीं चलेगी कथा। परंतु जो गुरु आज मेरे गुरु हैं, या व्यास जी को आप इतने बड़े मान रहे थे, परंतु आज उनके भी गुरु आ जाएंगे, तो बिना गुरु के तो भव से पार कोई हो नहीं सकता है। तो सोम जब गुरु महाराज आए हैं तो मैं 5 मिनट माइक देकर उनसे सबसे आग्रह करूंगा कि 5-10 मिनट के लिए आपके श्री मुख से सोम और अपने 2 वचन दीजिए, जिससे हमारी जिंदगी अमूल्य बन जाए और वो वचन हमारे हृदय में सदा वास कर जाए। इसलिए हम आगे चल के आपके इस नाम को चलाते रहें और आपकी आनंदमय भक्ति को बढ़ाते रहें। पूज्य गुरुवर श्री के चरणों में, क्योंकि गुरु का बार बार नाम तो लिया नहीं जाता है, गुरु का नाम अपने श्री मुख से, फिर भी मेरे खास काका जी हैं, उनने मुझे पाला है, छोटे से गोद रखा है, खिलाया है। और बताओ, माता पिता से बड़ा संसार में कोई गुरु हुआ नहीं है। तो आज वे पिता हैं, वे हमारे गुरु हैं, और सगे पिताजी के हमारे छोटे भाई हैं। तो इतना प्रेम आज के युग में अगर बेटा अपने घर में ज्ञान लेगा तो आगे चल के बढ़ सकता है। मैं आपसे बार बार निवेदन करूंगा कि 2 मिनट के लिए आप माइक उठाकर और एक बार जयकारा लगाएं, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बैठ जाए माता बहनें, बढ़िया जहां भी जगह मिल रही है श्रोतागण बैठ जाए, खड़े न रहे। 5 मिनट श्री गुरु महाराज के मुख से कुछ अमृतमय वाणी के वचन हैं, वो आपके बीच में सोमवार पधारे। अहो भाग्य हैं आप श्री गुरु महाराज अपनी वाणी से सभी को धन्य करें। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, मोर मुकुट बंसी वारे की, गिरिराज धरन की, बाल कृष्ण भगवान की, कन्हैया लाल भगवान की, यशोदा के लाला की जय हो। तो आपसे मैं एक कहना चाह रहा हूं। पहली बात तो हमने सुना है धरातल पे तो कम देखने को मिलता है। क्या आप पूछेंगे क्या, कौन सी बात? तो आप जो पूछ रहे हैं कि कौन सी बात, बताया है कि संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ दो, सुतदारा और लक्ष्मी पापी के अभी हो। सबसे दुर्लभ क्या चीज है? आप ही कहेंगे, सब लोग आपसे ही पूछ रहा हूं। संतों का समागम, वो भगवान की कथा, ये बड़ी दुर्लभ है, मिलने को नहीं है। ऐसे जमाने में आजकल आपा पापी पड़ रही है, सब अपनी अपनी को चाह रहे हैं, कोई किसी का नहीं है। लेकिन ऐसे जमाने में कोकरेटा धाम की धरा है, कागजी लिखा पड़ी अलग होता और धरातल पे देखो अलग होता। अब मैं धरातल पे देख रहा हूं, 2 चीजें इकट्ठी मिल गई आज। एक तो संतन को समागम है, यज्ञ भगवान, और दूसरे हरि कथा। अरे जी, माता पिता बहन भाई बंधु घर मकान दुकान, कहाँ के जीव जंतु के नहीं? सब जीव जंतु के हैं ये चीज है। सब नहाते धोते खाते पीते रहते सोते, और भोई को मान मान के होने लगे तो निपट गए। मान आपको दुर्लभ शरीर तो करो, लेकिन उससे बढ़ के देखिए आज धरातल पर दिखा रही है नहीं। कुकरेटा धाम की धरा पे 2 इकट्ठे मिल गए, आनंद आ गया। तो मैं सभी मंचासीन जो विराजमान हैं सभी को प्रणाम करता हूं, और एक साथ सभी अपनी लक्ष्मी स्वरूपा माता बहन नारी शक्ति भैया जी ना हो तो मुश्किल है। दिन पे ये लौटाओ वो तिलक, तुम तो कर जाओ, हम कहाँ खेते तिलक लोटियां मोटियां लेके जबरदस्त। अरे हो जा, हम तो कथा महाराज की हमने बहुत दिन से नहीं सुनी। धन्यवाद माता बहना ने जो हमारी भारतीय संस्कृति की रक्षा करे।
ये माता बहन अभी बैठी है, उनकी बदौलत है, तो उनको भी भैया प्रणाम है, बहुत बहुत आभार है। और ये तो आप शास्त्रों में सुनी होगी कि मूर्ति अधिक संत कर लेगा। यहाँ विराजमान जितने भी संत हैं, जो भी कथा के दर्शक हैं, सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, सब कहेंगे राधे राधे राधे। तो देखिए, एक राजा को नाम बाद में बताऊं, अबे तो राजे कहेंगे। एक राजन थे जिनने अपनी जनता को, अपनी प्रजा को और अपने किसी भी जीव जंतु को दुखी नहीं देखा था कभी। अब देख लो, वो तो अंत समय तो सबका आता है। अंत समय आया उन राजा महाराज का, तो धर्मराज के दूत आए, उन्हें ले गए। राजा ने शहर से विमान में बिठाए गए और बिठा कर ले जा रहे थे राजा साहब। तो जहाँ जा रहे थे बैकुंठ को, रास्ता में 18 नरकों का विवरण मिलता है। 18 नरक, तो पहली नरक जो पड़ी, तो उसमें कलयुगी जीव अपने माने मात पिता नहीं देवा, साधन से करवावे सेवा, ऐसे को जो हो जाता ना देहान, तो भाई नरक में डर चिल्ला रहे थे, ये बचाओ, ये मारो मती, ये भैया आप कहूँ ऐसा ना करेंगे, हम मानेंगे माता पिता की वाणी, हम मानेंगे साधु ब्राह्मण को, अब बहन मानेंगे मानेंगे, हम मत सताओ। उन्हें सताए जा रहे थे। राजन ने देखी आवाज कहाँ से आ रही, अरे रुको रुको, धर्मराज के दूतों से कहे रुको। वे बोले आप जहाँ रुपये की जगह नहीं है, आप ये तो बैकुंठ पे जाना है महाराज, ये तो नरक है, पड़ेगी, चलिए आप तो चलन दो। नहीं नहीं, मैं ऐसे बैकुंठ मुझे नहीं चाहिए। का काम को बैकुंठ जहाँ मेरी इतनी प्रजा जो दुखी है, ये सब मेरी प्रजा के लोग हैं और ये दुखी हैं, महाराज जहाँ तो हमने लुक पा रहे, तो मतरों को कहीं ले जाओ या पाल किए। और महाराज तो कूद गए वहां से, विमान में से कूद गए, और वहां जो चिल्ला चोट मची थी, उन सबसे बोले भैया हो दुख मत हो, अगर तुम मेरी मान जाओ, एक छोटा सा उपाय है। बोले महाराज मानेंगे, हम तो मरता क्या नहीं करता, तुम कहोगे वो करेंगे। तो खड़े हो जाओ, सबसे कही एक तक देखो मेरी तरफ, और मैं जो कहूँगा तुम्हें कहने पड़ेगा, हम महाराज कहेंगे। तो राजा क्या कह रहा है, एक बार कहीं मैं बोले और एक बार सबको बोलने पड़ेगा। बोले महाराज मंजूर है। और भी कहने लगे, जय राधा माधव, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ,
कृष्णा से और राम राम से प्रारंभ करेंगे तो जरा संयम नियम बरतना पड़ेगा। हरे राम बोलोगे तो संयम नियम से नहा धो के संध्या करके तर्पण करके बोलेंगे और कृष्णा से अगर चालू करते हैं तो कभी भी बोलना जय हो। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 वो तो वहां पहुंच गए, धर्मराज के पास दूर पहुंच गए, खाली पालकी लेके। धर्मराज बोले मेरी आज्ञा को उल्लंघन करके तुम यहाँ रहे हो, जानते हो मैं कौन हूँ? महाराज तुम कुछ भी हो, हमने बहुत बना जो कूद गए, नहीं आओ चाह रहे फिर हमसे तो नहीं आ। धर्मराज बोले चलो मैं चलता हूँ, क्या बुरा तो देख रहे आप भी इसको मानती हैं, देवता तो मानेंगे कि कबीरा हरि के नाम में बात चलावे और सुख संपत्ति की का चली नरकम नाही ठोर। धर्मराज आ रहा तो धर्मराज आए तो वहां तो राजा एक तरफ बोल रहे और सारे एक तरफ बोल रहे, वहां तो जम रही थी। धर्मराज जैसे आए तो जब तान टूटे तो कोई का झुका है, वहां तो जम ही रही थी हैं? तो ऐसी जम रही थी जय नंदलाला जय गोपाला जय नंदलाला जय गोपाला जय नंदलाला जय गोपाला जय गोपाला जय नंदलाला जय गोपाला जय नंदलाला बोल ही नहीं पाए तो धर्मराज की सभा बंद हो गई।
अब वरना कोई जा रहा बंद हो गए। भगवान शंकर से कही कि तुम ही हो दुनिया के संगार करता, आओ बंद है प्रभु नीचे का हो रहा हो देख क्या तो आओ। शंकर भगवान बोले क्या करें, आओ बंद है यहाँ लेके आए। नमः शिवाय हरि ओम। शंकर भगवान जैसे आए तो क्या हो रहा था, नमः शिवाय हरि ओम। भज मन नमः शिवाय, नमः शिवाय हरि ओम। शिवाय शिवाय हरि ओम। शिवाय हरि ओम। भज मन नमः शिवाय, शिवाय हरि ओम। शिवाय शिवाय हरि ओम। भज मन नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। शिवाय हरि ओम। भज मन नमः शिवाय, शिवाय हरि ओम। भज मन नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम शिवाय। शिवाय हरि शिवाय हरि ओम। भज मन नमः शिवाय ओम। नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम। नमः शिवाय हरि ओम। भज मन नमः शिवाय, नमः शिवाय हरि भज मन। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। शंकर भगवान भी कुछ नहीं बोल पाए, क्योंकि भजन में भंग करे कौन, कोई ताकत है का भजन में भंग करे, कोई चलो जे यहाँ करे वो निकल भजन में भंग नहीं कर पाए। भगवान विष्णु के यहाँ पहुंच गए, पुकार जो सब जो उनको ले जा रहे थे, जिनने कह दिया तो फन में पड़ गई बात, ना तो मिलते कचू हुआ ना धर्मराज से ना शंकर भगवान से विष्णु भगवान के पास पहुंच गए। कहने लगे महाराज आओ जाओ बंद सब भाई नरक में पहुंच रहे हैं, इकट्ठे हो रहा है, सब देवता इकट्ठे हो रहा है, प्रभु तुम्हें बचाओ। भगवान विष्णु बोले चलो भाई तुम्हें चलनी पड़ेगी, जब जब भीड़ पड़ी भक्तन वे तो आए। तो भगवान विष्णु आए और वहां देखा तो राजा साहब कहते लगे दूर से देख के, हरे राम 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 जय जय राम सीता राम। हरे राम 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 जय जय राम सीता राम। हरे राम राम हरे राम सीता राम। हरे राम 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 सीता राम। हरे राम 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 जय जय राम सीता राम। हरे राम 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 जय जय राम सीता राम। हरे राम 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 हरे राम 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 जय जय राम सीता राम। हरे राम 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 जय जय राम सीता राम। हरे राम राम जय जय राम सीता राम। हरे राम राम जय जय राम सीता राम। हरे राम राम जय जय राम सीता राम। और पूज्यपाद तुलसीदास जी महाराज क्या कह रहे हैं, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, पाते हुए नाम तुम रही अति अपार भव सागर करही। पाते हुए नाम तुम रही अति अपार भव सागर करही। पापी भी जिसका नाम स्मरण कर ले तो भवसागर से पार हो जाता है। बाबा कह रहे हैं हरे राम 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 राम
परम सम्मानीय राज्य मंत्री राव ब्रजेंद्र सिंह जी यादव हमारे बीच आए हैं और उनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत है। हमारे डॉक्टर जय मंडल सिंह जी यादव वो भी हमारे बीच में पधारे और श्री नरेंद्र सरपंच साहब हमारे बीच में भगवान की आनंदमय कथा का रसपान करने के लिए पधारे हैं। हम बहुत जोरदार स्वागत करते हैं और हमारे राज्य मंत्री ब्रजेंद्र सिंह जी आए, बहुत बहुत स्वागत है। समस्त श्रोतागणों की ओर से एक बार जोरदार उनके लिए ताली है। और भागवत महापुराण के इस आनंदमय ज्ञानमय कथा का जो रसपान कर रहे हैं, ऐसे शुभ अवसर पर भगवान की भक्तिमय कथा में देखिए भगवान की ही कृपा से ये सब कुछ आज हमको मिला। और सोम हमारे परम पूजनीय श्री पुजारी कृष्णलाल मिश्रा जी जो हमारे गुरुजी हैं, सोम मंत्री जी अपने हाथ से और गुरु महाराज के लिए बहुत ही सम्मान पूर्वक और ऐसा देखिए हमारे मंत्री जी ने स्वागत हमारे गुरु के चरणों में आशीर्वाद लिया। मैं आपके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि हमारे मंत्री जी सदा परमात्मा की आप पर कृपा बनी रहे, यही ब्राह्मणों का आशीर्वाद आप पर है। जी दे तो बांध को कम हाथ है छोड़ को काम कर यस पास आओ यस हां बहुत अच्छी बात है। हमारे मंत्री जी जो धर्म में और बड़े तो मंत्री जी यजमानी न यजमान दोनों साथ में आए हैं, तो हमारी यजमानी जी का भी बहुत बहुत स्वागत है और मंत्री जी का भी स्वागत है। ऐसे शुभ अवसर पर आप पधारे। देखिए आज यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा और यज्ञ भगवान भी हैं। वहाँ पर हमारे आज से नहीं पहले से हमारे राज्य मंत्री हैं, वे आज तो नहीं और पहले से है, वे पधारे हुए हैं और उन्होंने यानी सम्मानित किया भागवत व्यास भगवान के लिए। तो ये आज जो है हम उनके लिए प्रेम से आशीर्वाद देते जा रहे हैं कि ये सदा सदा खुश रहे और भगवान उनकी और आने के लिए पोस्ट बढ़ाए। तो देखिए गंगा पापम शशि तापम दरिद्रम कलत्तरु स्था पापम तापम तथा दरिद्रम हंति सज्जन संगमा। गंगा सिर्फ पाप हरण करती है, एक ही काम है, और शशि चंद्रमा ताप हरण करता है, गर्मी का हरण करता है, और कलवृक्ष यानी धनवान बना देता है, धनी बना देता है। तीनों पे अलग अलग है, पर कहते हैं पाप ताप और संताप सज्जनों का संग एक ही साथ में तीनों को पूर्ण कर देता है। इसलिए संतों का समाज जहाँ है वहाँ हमारे मंत्री जी, हमारे डॉक्टर साहब जयमंडल जी अशोकनगर से मीडिया प्रभारी जी पढ़ाए हुए हैं और अन्य लोग हमारे भागवत के अमृत के सरपंच साहब नरेंद्र जी यादव वे भी पधारे हुए हैं और जिनका मैं नाम नहीं जानता लेकिन संपूर्ण सकल से जानता हूँ। सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद जो भगवान की कथा में आकर मान सम्मान कर रहे हैं। और किस लिए कर रहा है? इसलिए कर रहा है
कि देवाधीना जगतो सर्वा, इसलिए कर रहा है। ये संसार देवों के अधीन है, चले जाओ देवताओं से संसार चलता है। देवाधीना जगतो सर्वा और मंत्राधीना से देवता, ये देवताओं के आधार से कोई गौर से मांग रहा, कोई हनुमान जी से, कोई राम जी से, कोई कृष्ण जी से, सभी देवताओं से मांग करते हैं। तो वो देव जो है मंत्रों के अधीन रहते हैं। तो तन्मंत्र ब्राह्मणाधीना, वो मंत्र ब्राह्मण उच्चारण करते हैं। तस्मात् ब्राह्मण देवता, इसीलिए ब्राह्मण को देवता समझकर ये यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। और भगवान कृष्ण के दरबार में तो ब्राह्मणों के लिए कभी आज्ञा लेने की जरूरत नहीं है। जहाँ भगवान कृष्ण का दरबार हो, यहाँ स्वयं साक्षात भगवान कृष्ण बैठे हो, उन्होंने कह दिया है कि ब्राह्मणों और साधु संतों के लिए मेरा दरबार खुला हुआ है, कभी भी आओ कभी भी जाओ। हुआ भगवान कृष्ण का दरबार। बोलिए नारायण भगवान की, भागवत महापुराण की, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, सनातन धर्म की, भक्त भगवान की जय हो, पूज्य सतगुरुदेव भगवान की जय हो। हमारे पूर्व जनपद अध्यक्ष श्री राम राजा जी यादव, वो भी हमारे बीच आए, अमरूद वाले। और वैसे सब हमारे जो भक्तगण हैं, और हम भी महाराज ऐसे नहीं है कोई जगह कि महाराज मंत्री जी से मिले हैं, कि इनसे मिले हैं, कि मिले, हम तो इनका ही चल रहे हैं, रात दिन गोविंद इनका गा रहे हैं, मिले का कोई कहे कि हम मिलवा दें, मिले हैं। और मंत्री जी तो हमारे ऐसे मंत्री हैं, कैसे मंत्री हैं कि ओमान कछु कपि की अधिकाई, ओ प्रभु प्रताप जो काले खाई। मंत्री जी पे तो कुछ नहीं है वास्तव में, परंतु जो कुछ है ब्राह्मण और संतों का इतना आशीर्वाद मिल चुका है कि आज जो है मंत्री पद क्या, वो तो बहुत दिनों से इतने पराहित पे चलने वाले, परहित सरस धर्म नहीं भाई। आज हर जगह हर देवस्थानों में प्रतिदिन देख रहा हूँ, मैं स्वयं हर जगह जा रहा हूँ कि जहाँ भी कथा सत्संग भंडारे कीर्तन हो रहे हैं, तो भगवान की ये कृपा मानना, नहीं तो इतना हो जाल भगवान ऊपर रख के कथा करने नहीं बोला, वो जाके तो चलो भगलो, बोले मंदिर पे नहीं जा पाए, दर्शन नहीं कर पाए, और भगवान कहाँ, तो भगवान क्या कह रहे हैं, अगर मेरा भक्त होगा ना, नहीं तो लिखा है भगवान ने कि पाप बनते कर सहज स्वभाव, और भजन मोहरे ते भावे न पाओ। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तो भगवान की कितनी बड़ी कृपा है कि सब कुछ दे करके और फिर भगवान की ओर खींच लिया। तो धन से दुनिया कमाती है, सेवक भी कमा लेती है, कमाई तो बहुत सारा लेनी, कमाई में कछु नहीं है, कितने कमा रहे, ढेर लग जाएंगे, परंतु जो अपने माता पिता की पुण्याई को देखिए, आज जो हमारे बीच हरिया कर आई है, उस पुण्य को मैं धन्य करूंगा, उस माता के लिए भी धन्य करूंगा, और उन पिताओं के लिए भी धन्य करूंगा कि जो आज हमारे राव ब्रजेंद्र सिंह जी की ऊपर भगवान की कृपा है, और भगवान की कृपा से ये भागवत ग्रंथ के दर्शन हुए। कहना है गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। तो
ज्यादा अपन से अगर हृदय में कुछ होगा तो भगवान की भक्ति का टिकट भी सिंह ने काट के रखा है भगवान ने कि जो टिकट जा भी जाओ। भागवत जी में ऐसा लेख लिखा है, पूर्ण कथा तो ना हम के पाए और ना अपन सुन पाए कि एक घड़ी आधी घड़ी और आदि में पुण्यात तुलसी संगत साध के हर हैं कोट अपराध। एक घड़ी में ही हजारों करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत के सिर पकड़ हाथ भी जोड़कर प्रणाम कर लिया जाए तो कृष्ण वंशी वाले ऐसे दीन बंधु दयालु हैं कि जो क्षण मात्र में भी पाप को क्षण में भस्म करने वाले हैं। भगवान श्री सुखदेव जी की आनंदमय इस भक्तिमय रस की कथा का रसपान करने के लिए यहाँ आज वास्तव में इस समय कुकरेटा नहीं है, इस समय कुकरेटा वृंदावन में है, पूरा ग्राम वृंदावन है, कुकरेटा अबे नहीं है। जब तक कथा प्रतिष्ठा यज्ञ चलेगी इस जगह पर कोई कुकरेटा नहीं है। और जहां पर देखिए राजा भगवान ने गीता भागवत में क्या है कि जो राजा बनता हूं ना, जो मंत्री राजा जो है वो सौम्य में ही हूं, निमित्त किसी का लगे तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो आज वो धन्य देखिए कि राजा संत गुरु ब्राह्मण सब आज एक साथ मिलकर भगवान गोविंद के गुण को गा रहे हैं। इससे बड़ा बैकुंठ तो मैंने न देखा और न देख सकता हूँ। आज वो हमारे ऊपर परमात्मा की कृपा हुई है ऐसे ग्राम में और ऐसे शुभ अवसर पर और भागवत कथा की अमृतमय रसपान की कथा करने के लिए पूज्य गुरुदेव को भी मैं बार बार कोटि से प्रणाम करूंगा कि हमारे श्री कृष्णलाल मिश्रा जी पंचमुखी हनुमान मंदिर पर जो पूज्य गुरुदेव हैं वो तो आप तो बहुत दिनों से और उनके मार्ग पे चलते आ रहे हैं। आपको भगवान की कृपा से तो वो भी आज बीच में पधारे। मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए कथा तो कहूंगा, 2 मिनट के लिए अपनी वाणी से हमारे माननीय राज्य मंत्री श्री ब्रजेंद्र सिंह जी को उपस्थित के लिए 2 शब्द राम प्रणाम करने के लिए मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। वो आए और आकर के 2 मिनट सभी श्रोतागणों को अपनी मधुर वाणी से राधे राधे एक बार जोरदार ताली से स्वागत है। बोलिए भगवान कृष्ण की, भगवान राम की, हनुमान जी महाराज की। सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमन करता हूँ। भगवान श्री राम माँ जानकी के चरणों में नमन करता हूँ। राधा रानी के चरणों में नमन करता हूँ। हनुमान जी महाराज के चरणों में नमन करता हूँ। आज के इस भागवत कथा व्यास गादी पर बैठे हुए हमारे परम पूजनीय महाराज जी यशवंत मिश्रा जी आपको भी मैं प्रणाम करता हूँ और हमारे यज्ञ आचार्य परम पूजनीय संत हरिशंकर जी महाराज के चरणों में नमन करता हूँ। मेरे समक्ष बैठे हुए सभी भक्त प्रेमी बंधुओं, सम्मानीय मेरी माता बहनों, आप सबके चरणों में मैं नमन करता हूँ। ये मैं महाराज जी आप कह रहे थे, ये मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। चुप राजनीतिक मंच बहुत मिलते हैं और राजनीतिक मंचों पर आप सब जानते हैं कि एक दूसरे की आलोचना करना, एक दूसरे पर आरोप लगाना, लेकिन जहाँ धार्मिक मंच मिल जाए तो मैं तो अपना सौभाग्य समझता हूं कि हो सकता है कि जाने अनजाने में अगर मैं कहूं कि मेरे से गलती नहीं हो सकती, क्योंकि मैं इंसान हूं और इंसान से गलती हो जाती है, तो जाने अनजाने में अगर हमसे कभी कोई गलती होती है, हो सकता है हमारे मुंह से कोई अपशब्द निकल जाए, कोई ऐसी वाणी निकल जाए जिससे व्यक्ति का मन दुखी हो। तो ऐसे धार्मिक आयोजन में जब हम आ जाते हैं
महाराज की जय हो संदेशा लाया मानता हूँ, विश्वास करता हूँ कि जब भगवान का वास है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण यहाँ विराजमान है आज की तारीख में। कहते हैं जहाँ यज्ञ होता है वह 36 करोड़ देवता 9 दिन रहते हैं। तो जब 9 दिन 36 करोड़ देवता रहते हैं तो ये तो स्वाभाविक है। जब यज्ञ की परिक्रमा की और भागवत कथा सुनने को मिली तो ये तो आप समझिए कि अगर जितने भी पाप अगर जन्म में किए होंगे तो वो पाप कट जाएंगे। लेकिन मुझे तो सौभाग्य मिलता है कि हो सकता है 1-2 दिन छोड़कर जरूर कोई भागवत कथा या यज्ञ में जाने का सौभाग्य मिलता है। और मैं अपने आप को वास्तव में भाग्यशाली समझता हूँ ऐसे धार्मिक आयोजनों में आकर जहाँ भगवान की कथा चल रही हो, जिस ईश्वर ने संसार बनाया, जिसने हमको बनाया। और आज मैं तो ये कहता हूँ कि अगर जिस जगह में खड़ा हूँ, जिस पद पर खड़ा हूँ, तो उस पर केवल बिहारी जी की कृपा, ईश्वर की कृपा है मेरी। जब एक समय था लोग हंसते थे, कहते थे कि आपको टिकट नहीं मिलेगा, आप चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन मैंने ये कहा था कि मुझे दुनिया पर भरोसा नहीं, लेकिन एक पर जरूर भरोसा, मेरे बिहारी जी पर। अगर बिहारी जी ने मैंने अगर किसी के साथ गलत किया होगा, मैंने कोई पाप किया होगा तो मुझे नहीं मिलेगा आशीर्वाद। और अगर मैंने वास्तव में सच्चा काम किया होगा, जनता की सेवा की होगी, तो बिहारी जी की कृपा मुझ पर जरूर होगी। और आज बिहारी जी की कृपा ऐसी हुई है कि ऐसा शायद हिंदुस्तान में कोई ऐसा व्यक्ति होगा कि जो लगातार 3 साल में 3 चुनाव लड़ा होगा और 3 बार जीता होगा। तो मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे सभी जो धर्म प्रेमी बंधु बैठे हुए, मेरी माता बहनें बैठी हुई है, कि मुझ पर भरोसा किया और लगातार 3 बार विश्वास किया और 3 बार लगातार बनाया। और जो कल्पना मैंने कभी नहीं की थी कि मैं कभी मंत्री बनूंगा, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन ये सब ईश्वर की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है कि इतने जल्दी इतना बड़ा पद भी मिल गया। तो वो आप सबका आशीर्वाद है। अगर आपका आशीर्वाद नहीं होता तो आज इस जगह ये आपका सेवक खड़ा नहीं होता। चूंकि धार्मिक मंच है और नेताओं को तो आदत होता है ज्यादा बोलने की, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं नेता भी नहीं हूँ। मैं तो आपका परिवार का सदस्य हूँ, आपके लिए मंत्री नहीं हूँ। आपके लिए तो आपका घर का परिवार का हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ। मैं मंत्री नहीं हूँ आपके लिए, मंत्री तो मैं दूसरे लोगों के लिए हूँ। अगर जिस दिन मैंने सोच लिया कि मैं मंत्री तो आप तो फिर जनता कहलाओगे मेरे लिए, नहीं, आप मेरे सब कुछ है। ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप सबके मुझे दर्शन प्राप्त हुए, और वो भी ऐसे धार्मिक आयोजन में। महाराज जी, कुछ गांव वालों की मांग थी, आज मैं गांव वालों से कहना चाहता हूं कि बहुत दिनों से एक मांग आप लोग, ये पुल वाली बड़ी समस्या थी आप लोगों की। क्योंकि छोटा पुल स्वीकृत हो गया था, लेकिन पुल छोटा था जिसमें स्टाफ डैम बनना था, तो आपको हमेशा के लिए परेशानी रहती है। छोटा पुल रहता, बरसात में जैसे हमारा ये कजराई का पुल था छोटा, तो आपको बार बार परेशानी होती। इसलिए मैंने उसको कैंसिल करा के, कैंसिल नहीं कराया, आपका स्टाफ डैम भी बनेगा, उसको तो मैंने अलग करवा दिया। ऊपर मैंने आपके लिए 8 करोड़ रुपया अलग से स्वीकृत करा के बड़ा पुल का स्वीकृति करवा दी है आपकी। तो इससे केवल आपको ही फायदा नहीं होगा, कुकरेटे वालों को सबसे ज्यादा फायदा मुझे होगा, क्योंकि मुझे डेली मुआवजा जाना पड़ता है, तो मैं चक्कर से जाता हूँ। तो मैंने अपना फायदा भी सोचा, लेकिन आप मतलब सबकी मांग थी, पूरे क्षेत्र की मांग थी। ये काम मैंने आपके लिए करवा दिया है, आप चिंता न करें, जल्दी से जल्दी पुल का निर्माण हो जाएगा। और बाकी आपका सेवक खड़ा है, मौका मिला है, महाराज की जय हो, संदेशा लाया, जो भी आपकी मांग होगी ये सेवक उस मांग को पूरा करने का प्रयास करेगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भगवान कृष्ण की, भगवान राम की, हनुमान जी महाराज की, भागवत मैया की बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मंत्री जी की इस मधुर, बहुत ही सुंदर वाणी से। और उन्होंने एक ही शब्द कहा कि ये सब कुछ बड़ी कृपा मानना परमात्मा की। तो वास्तव में आज ये मंत्री जी अभी बोल कर गए हैं कि शायद ही ऐसा कोई हो सकता है जो एक बार नहीं 3-3 बार, और हर बार में
खड़े नहीं के चुने नहीं, और मंत्री पद एकदम भगवान की कृपा। तो जय कृपा हम आज व्यासपीठ पे बैठे हैं, गोरावारे महाराज भी बिल्कुल अंगूठा टेक है। कृपा भगवान की मानना, छोटवा छाप नहीं। और आज से नहीं, डॉक्टर जय मंडल जी तो मुझे इतने से जानते हैं, शायद ज्यादा 6-7 साल की उम्र से डॉक्टर जय मंडल जी कभी स्कूल कॉलेज पढ़े भी नहीं गए, परंतु गुरु किशनलाल मिश्रा जी जो हमारे पंच के हनुमान मंदिर के पुजारी हैं, वो सगे काका जी भी हैं, इनने संस्कार डाले हैं, संस्कार। और एक दिन मोए घोषित कर दो तो कि जो भरे हटा के मिटा के हटे, जो का जाने गो, जो तो पागल हो गो, जो आपे अब कुछ कृपा नहीं होगी कभी, और जे पागल हो गया आज रिश्तेदार घर द्वार, मुझे सबने एक यदि था कि पंडित कोई काम का नहीं। और बालाजी सरकार की आज ऐसी वो कृपा भाई कि राज मंत्री भी आज नीचे गादी बैठकर कथा सुन रहे हैं। गोरावारे महाराज गाय चराकर गौ माता की कृपा से भागवत कह रहे हैं। मूक होए चाल पंग चढ़े गिरवर गहनम जासु कृपा सो दयाल। आज भी मैं कह रहा हूं, अगर ईश्वर की सच्ची कृपा हो जाए, तीनों लोग शत्रु हो जाएं, तू सारी दुनिया बंदूक के अड़ा ले जा, मगर खटका नहीं लग रहा। अगर बंसी बारी की मुरली सीधी बनी है ना, तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। बताओ इतनी बड़ी कृपा और क्या कर दें भगवान कि ना पढ़े, ना स्कूल, ना वृंदावन, ना काशी, ना कॉलेज, ना कम गए, सिर्फ गुरु का आशीर्वाद। और सबने डॉक्टर साहब ने बहुत समय देखा है और आप सब जानते हैं। और आज तो मेरे पिता तुल्य जहां बैठे हैं, तो एक दिन तो समय यही आ गया था कि महाराज ने भी मुझे ये क्या दे था कि अब ये नहीं सुधर सकता है, शायद मुश्किल है। तो आज ये गुरु की देन है, इनने तो कह दिया कि अब तू चला जा, अब तो तेरा बालाजी मालिक है, सुधर जाए। तो बोले पागल हो गए, किस्मत इसकी ऐसी हो गई। आज परमात्मा की वो कृपा भई है कि सब तो काशी पढ़ने गए, वृंदावन पढ़ने गए, आज कुछ पढ़ने नहीं गए। आज सब कुटुंब परिवार घर सब ने कह दिया मेरा बेटा, मेरा भैया, मेरा दादा। तो मैं तो ये मानता हूँ कि उस दिन जाके दी थी कि मेरा नहीं, पागल हो गया, ऐसा हो गया। परंतु देखिए, जहाँ पर भगवान की कृपा हो जाए ना, तो शत्रु भी मित्र बन जाता है। अगर ईश्वर की सही कृपा हो जाए तो और इससे बड़ों का कर दे। भगवान ने लिखा है तुलसीदास जी ने कि जा पर कृपा गोविंद की होई, जा पर कृपा राम की होई, वो जा पर कृपा राम की होई, उता पर कृपा हर सब कोई। राधे 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 श्याम मिला दे, राधे 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 श्याम मिला। तो हमारे मंत्री जी पहली बार विधायक बन के किशलोन में पहली भागवत कथा चल रही थी, पहली बार विधायक बन के और ये पहुंचे थे वहां पर जो भागवत कथा चल रही। हम करीबन 200-500 जने थे, स्वागत चल रहा था। प्रथम बार विधायक बन के आए, गादी पे प्रणाम करके हमको बुलाए। आज मंत्री जी को वो ध्यान आ रहा है और ध्यान कर लिया है उन्होंने। तो पहली बार पहुंचे तो दोनों हाथ उठाकर, वास्तव में ये गादी पे बैठा हूँ, मैंने ये वचन दिया था कि महाराज आप जो आए, अब बहुत जल्द आपका ही प्रशासन केंद्र से नीचे तक रहेगा, पूरे लोगों में, और वो केंद्र तक रहेगा। और बहुत जल्द आप मंत्री बनकर आएंगे, ये मेरा आशीर्वाद है। तो ताली भां तो बज गई, कछु हंसन लगे। देखी महाराज ने मंत्री की विधायक की देख के मन से किया इतनी जल्दी मंत्री बन गए। और बोई केसलोन वासी और आज भी बात करते हैं कि महाराज वो आशीर्वाद नहीं, वो वरदान। तो बहुत जल्दी मंत्री बनकर आए, तो परमात्मा की कृपा हुई। और आज और मैं व्यासपीठ से अभी भी कह रहा हूं कि आज तक कुकरेटे वासी से मेरे मिले 6 महीना ही नहीं हुए। तो कुकरेटे के महाप्रेम क्षेत्र ने जो दिया है, और जो आपके मुंगावली विधानसभा में हमारी कथाएं और ये चल रही हैं, तो वास्तव में ये क्षेत्र तो क्या, कुकरेटा की तो हर जगह बड़ाई होती है कि गांव में क्या, कुकरेटा में घर घर कथाएं बैठ रही है, घर घर लीलाएं हो रही है, वो कुकरेटा है। तो ऐसे शुभ अवसर पर ऐसे आप कथा श्रवण करने आए, अहो भाग्य है। जहाँ मैं मंत्री के लिए नहीं, मगर आज दोनों हाथों से आप आए हैं। आपकी जो
मनोकामना है। डॉक्टर साहब आप बैठे हैं, आप भी पुनः देख लेना कि ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, हटेंगे नहीं, ऊपर ही बढ़ते जाओगे। ये हमारा आशीर्वाद आप सभी को है, आप पीछे नहीं हटेंगे, आगे ही बढ़ेंगे। और ये भागवत महापुराण की, हनुमान जी महाराज की। और समय के अभाव पर एक भजन के साथ थोड़ी कथा को और लेना है, एक भजन कहना है। क्या कहना है? वो जीवन है तेरे हवाले,